आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। वह कुछ ऐसा है जिसके बिना हमारी बड़ी सफलताएं भी अधूरी हैं और जिसके होने से हमारी हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की। क्या आप भी कभी-कभी सोचते हैं कि कुछ लोग अपने रिश्तों में बहुत खुश और सफल कैसे दिखते हैं? वो हर किसी के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड कैसे बना पाते हैं, चाहे वो फैमिली हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो या फिर वर्क प्लेस पे कलीग्स हो। अगर आप भी अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान, खुशी और अटूट विश्वास से भरे रिश्ते चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम सीखेंगे कि अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे कैसे खड़ा करना है ताकि वो हर दिन खूबसूरत होते जाए। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज ये सफर आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम अपने रिश्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं जीवन भर, लेकिन जब छोटा सा कोई इशू आता है, कोई बात आती है, तो हमारे रिश्ते हिलने लग जाते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये हर मोमेंट पे बदलते हैं, ये हर रोज चेंज होते हैं। जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड होती है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पी और हेल्दी रिश्ते चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी फाउंडेशन जो है वो बहुत सॉलिड बनानी है। हम सारा जीवन अपना फोकस डूइंग पे रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट जो है कि हम एक दूसरे के प्रति सोचते कैसा है और फील कैसा करते हैं, और दूसरा पर्सन हमारे बारे में कैसा सोचता और फील करता है। इस एनर्जी एक्सचेंज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहते हैं रिलेशनशिप की। आज सिर्फ हमें डूइंग पे नहीं, उसके साथ साथ हम कैसा सोचते हैं और कैसा फील करते हैं दूसरे के प्रति, ये हमारे रिश्ते की फाउंडेशन होती है। इसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ट्रस्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर होता है हमारे रिश्तों के लिए, ये एक बैकबोन है हमारे रिलेशनशिप की। तो जो विश्वास है ये बहुत जरूरी है। आज हम इन 3 पॉइंट्स को अगर देखें कि किस तरह से ट्रस्ट जो है होना चाहिए। सबसे पहले ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ सच बोलना है, चाहे वो कितना मुश्किल क्यों ना हो। आज अगर हम पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप को देखें तो आज आप देखते हैं कि आज के टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो बातें हमसे छुपाते हैं तो ये ठीक टाइम नहीं है। क्या हम सब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हर इंसान अपने रिलेशनशिप में सबसे पहले एक चीज चाहता है, वो है एक्सेप्टेंस। हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। हमारे बच्चे सच बोलना हमें चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं। क्या एज ए पेरेंट्स हम वो सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है हर इंसान को रिलेशनशिप के अंदर। वो बच्चा हमें हर चीज शेयर करता है तो हमें इमोशनली डिटैच होके उन्हें सुनना है, बिल्कुल स्टेबल होके उन्हें सुनना है। उसके बाद हमें उनको बताना है कि आप ठीक हो, लेकिन जो आपने, अगर उसने बच्चे ने कुछ गलत किया है, लेकिन जो आपने एक्शन किया है वो गलत है, तो हमें उस बच्चे को एक्सेप्ट करना है और जो उसने एक्शन किया है उसे आपको रिजेक्ट करना है। ये आपको लर्न करना है, ये आपको सीखना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे रिश्तों में बन जाएगी। सेकंड जो पिलर है वो होता है रिस्पेक्ट देना। हमें दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स की रिस्पेक्ट करना है, चाहे हम उससे डिसएग्री करते हो। हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ तक हमने सीखा कि अपने रिलेशनशिप की सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनानी है, लेकिन एक सीड है, वो अपने आप ग्रोइंग ट्री नहीं बन सकता। हमें कांस्टेंट उसे वाटर, सनलाइट और केयर की उसे जरूरत है। तो ऐसे ही हमारे रिश्तों में अब हम इस सेकंड स्टेप में सीखेंगे कि हमें अपने रिलेशनशिप को डेवलप कैसे करना है।
रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमें बहुत इफेक्टिवली लिसन करना है। हमें जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है, स्पीक क्लियरली। हम कैसा उनके बारे में सोचते हैं और फील करते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में उनको हमने बोलना है। थर्ड पॉइंट जो है वो हमें यूज करनी है पॉजिटिव लैंग्वेज। हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है, कंप्लेंट करने पे फोकस नहीं करना है। तो ये 3 जो पॉइंट हैं, ये हमारे रिश्तों को डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। हमें दूसरों के नजरिए को समझना है, वो कैसा फील करते हैं ये हमें देखना है। हम बहुत डीपली इसे समझते हैं। सपोज एक रूम में विजुअलाइज करें, 2 लोग बैठे हैं, एक के सामने डोर दिख रहा है, दूसरे को एक दीवार दिख रही है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आज दुनिया में हर इंसान की नेचर और हैबिट्स और उनकी जर्नी डिफरेंट है। हमें भी एक दूसरे को उनके नजरिए से समझने की कोशिश करनी है कि एक बहुत ही बड़ा आर्ट है अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट और एप्रिशिएशन हमें देनी आनी चाहिए। हमें एक दूसरे के ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, और छोटी छोटी बातें जो वो अचीवमेंट कर रहे हैं उसे हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए। गिव रेगुलर प्रेज। हमें एक दूसरे की खूबियों को देखना है और उनकी प्रेज हमें करनी आनी चाहिए। हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ को हमें देखना है। यहाँ पे हमारी अटेंशन होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे रिश्तों को डेवलप करने के। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है हमारे रिलेशनशिप की, वो है उसे मेंटेन करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब रिलेशनशिप में कोई इशू आता है, कोई छोटी सी बात आती है, तो हमें सबसे पहले एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। हमें फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर, और हमें जब कोई हम गलती करते हैं तो हमें माफी मांगनी आनी चाहिए, और जब दूसरे गलती करते हैं उन्हें हमें माफ करना आना चाहिए। जब ये छोटी छोटी बातों को हम जीवन में उतारते हैं तो हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये सॉल्व ना हो तो एक छोटी सी बात से हम समझ सकते हैं। हमें कोई भी इशू सॉल्व करने के लिए 2 लोग नहीं चाहिए। जैसे हम टेनिस को देखते हैं, वहाँ 2 प्लेयर की जरूरत होती है उस गेम को खेलने के लिए, लेकिन एक प्लेयर अगर खेलना बंद कर दे तो गेम इज ओवर, गेम आगे नहीं चल सकती। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमें कौन से शब्द बोलने हैं, हमें कैसा फील करना है, हमें कैसा अपने अंदर सोचना है दूसरे पर्सन के प्रति, क्योंकि हमारे शब्दों से पहले हमारी सोच उन तक पहुंच जाती है। तो अपनी तरफ से हमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमें इस बात को रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट, हमें कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करनी है, उन्हें मोटिवेट करना है, एम्पावर करना है, ताकि वो अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर पाए। अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें जो कंसिस्टेंट एफर्ट करना है उसमें हम बहुत डीपली समझना है हमें कि किस तरह से हमें लाइफ टाइम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना है। हम डांडिया डांस देखते हैं, वहाँ पे 2 स्टिक्स हमारे पास होती हैं, वहाँ डेकोरेटेड स्टिक होती हैं। आप विजुअलाइज करें, हम एक सर्कल में खड़े होते हैं और जो हमारे ऑपोजिट साइड पर्सन होते हैं वो हमारे मूव्स को देख के एक बहुत सुंदर डांस फॉर्म बन जाती है। ऐसे हमें भी एक दूसरे की नेचर देख के, एक दूसरे की हैबिट्स को देख के हमें कौन सी नेचर, कौन सा बिहेवियर, कैसा सोचना है उसे हमें यूज करना है। तो ये बहुत सुंदर रिलेशनशिप स्ट्रांग हमारे बन जाएंगे। तो हमने देखा कि अपने रिलेशनशिप की कैसे स्ट्रांग फाउंडेशन हमें रखनी है, उसे डेवलप कैसे करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे मेंटेन कैसे करना है। हमें ये याद रखना है कि एक बार रिलेशन जब डेवलप होता है तो वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। हमें ये प्रिंसिपल जो आज हमने सीखे हैं इसे हमें डेली लाइफ में यूज करना है।
ना केवल रिलेशनशिप मेंटेन होंगे बल्कि हर दिन डीपर, स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर बनते जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको ग्रेटेस्ट रिटर्न देगा। ये जो इंफॉर्मेशन आज हमने ली है, ये सिर्फ एक डाटा है जब तक इसे हम यूज नहीं करेंगे अपने जीवन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट द टुडे रूल हमें फॉलो करना है। हम कहते हैं कि हम कल करेंगे या जब हमारे पास टाइम होगा तो तब करेंगे, लेकिन हमें आज करना है, आज नहीं अभी करना है। जब ये सोच के साथ आप आज से अपने जो भी आपको बहुत टचिंग इस वीडियो में लगा है वो आज ही अपने रिश्तों में उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि एक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां दो लोग एक दूसरे को गिरने नहीं देते बल्कि एक दूसरे को उड़ने के लिए पंख देते हैं। चरण कमल, थैंक यू।